बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा छोड़ने की चंद सूरतें आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चंद सूरतें हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ है। नंबर 1, बीमारी बढ़ जाने का खदशा हो या जान जाने का खदशा हो तो फिर रोज़ा ना रखना जायज़ है। अलबत्ता यहाँ ये ख्याल रहे कि फ़कत दिल से ये ख्याल कर लेना काफ़ी नहीं होगा कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मेरी जान चली जाएगी। ख़ुद उसका ख्याल कर लेना ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये किसी मुस्तनद डॉक्टर या हकीम ने कहा हो और वो डॉक्टर या हकीम भी मुत्तबे सुन्नत हो, तब उसकी बात का एतबार किया जाएगा, उसकी बात मोतबर होगी। और वो ये कहे कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपकी जान जाने का खदशा है, तो फिर आप रोज़ा न रखें। तो ऐसे ही मुस्तनद डॉक्टर की बात का एतबार किया जाएगा, फिर आप रोज़ा न रखें तो ये जायज़ है। इस तरह आपको बीमारी थी लेकिन आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ ज़ौफ़ बाकी था और आपको ख़तरा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो फिर ये जो कमज़ोरी है, ये जो ज़ौफ़ है, ये बढ़ जाएगा, मेरी बीमारी भी इससे और बढ़ जाएगी, तो फिर भी आप रोज़ा ना रखें तो ये आपके लिए जायज़ है। और नंबर 3, हामला और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान जाने का खदशा हो या बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो फिर वो भी रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी कज़ा कर ले। इस तरह एक मुसाफिर है, उसके लिए भी रोज़ा ना रखना ये जायज़ है। अलबत्ता अगर सफ़र से कोई तकलीफ़ ना हो तो वो रोज़ा रख ले तो ये उसके लिए अफजल और बेहतर है।